भूखी रह सकती है, सबको सहन कर लेती है, लेकिन अगर ससुराल में कोई उनके पिता के लिए अपशब्द कहे तो फिर सहन नहीं होता। बड़ा अद्भुत संबंध है। नहीं नहीं मुझे बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया होगा, चलो तुम मैं पीछे से आती हूँ। और आज बात जैसे ही कान में ये गई है बात कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अब कैलाश में सती का मन नहीं लग रहा है। बार बार भगवान शिव के समीप पहुंचे, बार बार इधर की तरफ देखें, कब समाधि टूटे। प्रजापतिस्ते स्वसुरस सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामुते यद्यर्थतामि विबुधा व्रजन्ति। भगवान शिव की समाधि खुल गई, क्योंकि भगवान शिव में और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप शिव लिखेंगे अगर और उसमें इकार नहीं लगाएंगे तो शिव भी सब हो जाता है। इकार ही शक्ति है, तो बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरे हैं। आज जैसी समाधि खुली है, सेवा करने लगी हैं सती। सेवा करते करते आज भगवान शिव समझ गए कोई ना कोई मन में हलचल चल रही है। देखो पता अंतर मन से लग जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, और फिर पति पत्नी का संबंध तो अलौकिक रहता है। जो बिना बोले समझ जाए वो पत्नी है। पति रुख लख आयस अनुसर है। रुख देख करके समझ में आ जाए कि पति को इस समय आवश्यकता क्या है। ये है पत्नी और पति का संबंध। अब आजकल लोगों ने कुछ बिगाड़ दिया इस संबंध को। अब थोड़े आधुनिक लोग होते चले जा रहे हैं ना, तो अब वैसे अपना नाम, अपने गुरु का नाम ये लेना नहीं चाहिए। अपने पति का नाम, पत्नी का नाम, ये ऋषियों की परंपरा है। आत्म नामो गुरु नामो नामाति कृपणस्य च। कंजूस का भी नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए बार बार। तो पति पत्नी का आपस में एक कोई संकेत होता है, लेकिन लोगों ने क्या सिखा दिया, बोले अगर नाम लेंगे कोई बात नहीं है, एक ही थाली में खाएंगे तो प्रेम बढ़ता है। अब इन लोगों से पूछो कि अगर जूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो एक ही स्थान पर पशु जो सानी खाते उनमें प्रेम क्यों नहीं बढ़ गया। हमने तो ये भी देखा है कि पहले जब एक बैल को पानी पिलाते थे उसी बाल्टी में, और बचा हुआ पानी दूसरे बैल को रखते थे, वो भी नहीं पीता था। क्योंकि किसी को जूठा खिलाना और जूठा खाना दोनों ही पाप है। अब ऐसे नाम लेते हैं आपस में, पता ही नहीं चलता कि पति पत्नी है कि कौन है। श्रृंगार चिन्ह हटते चले जा रहे धीरे धीरे। श्रीमती जी सुबह लेट उठ रही हैं, श्रीमान जी गए किचन में चाय बना रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं, बोले चाय बना रहे। बोले ये कप मेरे लिए भी बना लेना। ये प्रक्रिया बदल गई हैं, और जब प्रक्रिया बदल जाएंगी ना तो धीरे धीरे सारी स्थितियां बदलती चली जाती हैं। कितनी सुंदर भाषा में आज सती ने कहा, प्रभु प्रजापतिस्ते स्वसुरस सांप्रतम। देखो अब सीख लो, आप सती से बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। ससुराल में अगर सुखी जीवन जीना है, बिना कलह के रहना है, तो अपने शब्दों को सुधार लो तो बड़ा प्रेम बढ़ जाएगा। शब्द वाणी ही है, वाणी आपको प्रेम बंधनों में बांध देती है और वाणी ही आपको दूर कर देती है। केवल अग्नि की 7 परिक्रमा करने से ही प्रेम नहीं बन जाता। अगर 7 परिक्रमा 4 परिक्रमा करने से प्रेम बन जाता तो यज्ञ की तो न जाने कितनी परिक्रमा हम कर चुके, क्या भगवान से प्रेम हुआ उतना? प्रेम होता है आपकी वाणी से, प्रेम बढ़ता है आपके व्यवहार से। सती कितनी सुंदर शब्दों में कह रही हैं कि आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको यज्ञ में नहीं चलना है। बस यही अंतर है। ससुराल में माताएं क्या कहती, मेरे पिता के यहाँ ये हो रहा है तुम्हें चलना नहीं है। मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी भाभी। जहां हमने मेरा कह दिया समझ लो दूरी वहीं से चालू हो गई। कितने, क्योंकि मेरे पिताजी तो वो है ही हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपके ससुर हैं वो। इसलिए संबंध बता रही हैं कि आपके अपने ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको चलना नहीं है, वहां चलना चाहिए प्रभु।
लेकिन धन्य है भगवान शिव, जो सती के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा भगवान शिव जानते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ मिलता है व्यक्ति को? ससुराल में मिलता है कि नहीं सबको? ससुराल में कितनी भी सेवा हो लेकिन वो सेवा कम ही दिखती है, और सबसे ज्यादा सम्मान जहां मिलता है और भगवान शिव के लिए सबसे ज्यादा अपमान वही मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? बोले ससुर साहब के द्वारा मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक बार भी अपनी पत्नी से ये आकर के नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमारा अनादर किया, हमारा अपमान किया, एक बार भी नहीं कहा। इतनी बरसें बीत गई, एक बार भी नहीं कहा। आज का व्यक्ति थोड़ी सी मान सम्मान में कमी हो जाए पत्नी पर बरसने लग जाता, तेरा भाई ऐसा है, पता नहीं तो मेरा सम्मान कभी जीवन में किया ही नहीं। एक गया ससुराल में पत्नी को लेने के लिए, अब सासू माँ ने 10 रुपए से तिलक कर दिया और 1 किलो केले ले गया था, ये इधर से गया था, तो बीच रास्ते में डांटते हुए बोला कि शर्म नहीं आती तुम्हारे पिता को, कभी मेरा सम्मान नहीं किया आज तक। 30 रुपए की तो केले बर्बाद हो गए मेरे, 10 रुपए दिए तिलक में। पत्नी बोली तुम केले बेचने के लिए गए थे कि मुझे लेने के लिए गए थे? प्रेम संबंध में बीच में अगर जहां धन आ जाता है वो प्रेम संबंध अधूरा कहलाता है। कितनी सुंदर बात है, भगवान शिव ने इतने पहले ये जो बात हो गई थी आज तक नहीं बताई सती को, क्योंकि हमारे आप और किसी के बीच में अगर बेमनुष्यता हो रही है, अगर कोई बात बन गई है तो भैया उसको हम बढ़ावा क्यों दें, उसका विस्तार क्यों करें? अपने बच्चों को क्यों कह के जाएं कि चाचा ने तुम्हारे ने हमारे संग बेईमानी करी है, ताऊ ने बेईमानी करी है, और उनको जीवन में जब मौका मिले तब छोड़ना नहीं। अरे तुम्हारा जीवन तो 10-50 साल का और होगा, लेकिन उसका जीवन तो पूरा पड़ा हुआ है। जो तुम्हारे संग जैसा व्यवहार था, जो दुश्मनी थी, तुम अपने बच्चों में भी वो संस्कार डाल के जा रहे हो, तो क्या दे रहे हो? तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, उसका जीवन वैकुंठ की तरह बन जाएगा। भगवान शिव ने उस बुराई को अपने गले में ही धारण कर ली, अपने कंठ में उस जहर को। हम क्या करते हैं, किसी की एक ही कोई बुराई कर दे, निंदा कर दे, तो बस जब तक चैन नहीं मिलता, जब तक 10-20 जगह जाकर के बता नहीं देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठते घर में। इसलिए बुराई का प्रचार प्रसार बिना खर्चा लिए दिए ही कर देते हैं लोग। कोई काम करवाना होता है ना, उसके लिए तो बिना लिए दिए नहीं करते हैं। और अगर कोई बुराई का प्रचार करवाना हो ना, तो रात को 1:30 बजे भी अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं पड़ोसी के यहाँ बताने के लिए कि देखो हमारे पास ये सूचना आई है। इसलिए जो संसार की आलोचनाएं हैं, जो दुनिया की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ना तो अपने अंदर ले जाना है और ना ही उसका विस्तार करना है, क्योंकि अपने अंदर ले जाओगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, और अगर उसका प्रचार प्रसार करते हो तो भैया उसका जीवन बिगड़ जाएगा जिसके अंदर ये बुराई जा रही है। आज इतनी वर्ष पुरानी बात भगवान शिव आज बता रहे हैं। देवी, हमारे ससुर साहब ने हमको जानबूझ करके बुलाया नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी दहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। गोस्वामी जी ने ऐसे चुन चुन करके शब्द बोल दिए हैं। अगर उस एक दोहे पर भी अगर हम विचार कर ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। देखो, जहां आओ आदर का भाव ना हो, वहां चाहे सोने की बारिश हो रही हो, उस स्थान पर कभी जाना नहीं चाहिए, उसी में भलाई है। अपमान कहां मिलता है? जब मन में लोभ आ जाता है। आज ये बात कह रहे हैं कि देवी, हमें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया गया। कुछ बहुत पहले एक सभा में ऐसी कुछ बातें हो गई थी, हम सम्मान नहीं दे पाए, इसी कारण से थोड़ा आजकल हम ठीक नहीं लग रहे उनको। देवी, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आवत ही हर्षित मिले और जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे मित्र घर भूखे रहिए
जिसके अंदर आदर हो, देख करके जिसका हृदय खिल जाए, जो प्रसन्नता से भर जाए कि भैया बहुत दिनों में मेरी सुध ली है, और जब जाने लगो तो उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे कि भैया कब आओगे, तो समझ लेना ऐसे मित्र के घर में अगर भूखे भी रहना पड़े तो रह जाना, और अगर कहीं सोने की बारिश हो रही हो, अगर सम्मान नहीं हो तो भैया वहां बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम वो है कि तुम ही देख शीतल भई छाती, देख करके हृदय में शीतलता छा जाए। कोई आया है, अपने आप रोमकूप में पुलकावली आ जाए, स्नेह आ जाए, बढ़ जाए, प्रेम बढ़ने लगे, समझ लेना कि अब तुम्हारी जरूरत है उसके लिए। और अगर तुम किसी के यहाँ जाओ और वो मन में सोचे पता नहीं कभी सवेरे सवेरे माथे पड़ गया है, इसको भी समझ देना पड़ेगा। आजकल संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं, व्यक्ति केवल अपने लिए जीने लगा है आज का। पहले रिश्तेदारियां भी होती थी तो जब आते थे ना घर में रिश्तेदार, उस समय कितना अच्छा लगता था। जब छोटे छोटे बच्चे मामा जी के यहाँ जाते थे, ऐसा लगता था कि बैकुंठ में जा रहे हैं हम, बड़ी प्रसन्नता से भरे रहते थे मामा के यहाँ जा रहे हैं। लौट करके जब जाते थे पड़ोसी पूछते थे क्यों मामा जी ने ऐसे ही भगा दिया, कुछ लिया दिया तुम्हें? बड़ा मन में अहंकार होता था, हमारे मामा जी है। आज का व्यक्ति इतना एकांत प्रिय हो गया, ना तो भाइयों की जरूरत से रही, ना माता पिता की से जरूरत रही, बस हम दो और हमारे दो में ही मस्त रह रहे हैं, किसी की जरूरत ही नहीं। घर में कोई आता है, रिश्तेदार आएगा, कोई अतिथि आएगा तो इसे मालूम है, क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं है, उसी का थैला लेकर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए खड़े हैं श्रीमान जी, और थैला हाथ में, और फिर कह रहे भैया 2-4 दिन तक रुक जाते तो ठीक लगता। थैला हाथ में लेके खड़े हैं, व्यवस्था पहले ही बना रहे हैं जाने की, और कह रहे हैं ऊपर से 2-4 दिन तक रुक जाते तो अच्छा लगता, क्योंकि अब वो प्रेम ही नहीं रहा, ना तो समय रहा, ना दिल में वो प्रेम रहा, बस केवल दिखावा है। हमारे लिए भोजन अच्छा मिल जाए, हमारे लोग प्रशंसा करें, हमारे पास धन बढ़ जाए, केवल व्यक्ति अपने लिए जी रहा है। और हमारी संस्कृति अपने लिए नहीं है, हमारी संस्कृति तो अपनों के लिए होती है, क्योंकि जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, और जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। राक्षस क्या कहते हैं? अहम पूर्वम, पहले मुझे चाहिए, और वही पद्धति अब हमारे घरों में आ गई है। देवताओं का स्वभाव क्या है? पहले मुझे नहीं, अगर थाली में कम भोजन है तो आप उस कम भोजन में अतिथि के लिए पहले पवाते हैं, भैया पहले आप पालो, हमारा तो पेट भरा हुआ है, पहले आप लीजिए। ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन आजकल परंपरा एकदम बिगड़ गई। भगवान शिव जानते हैं कि सती को जाना है, तो नंदीश्वर से कहा कि इनकी सामग्री पूरी जो भी है सब ले जाओ इनके साथ। आज सती नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, सती अकेली जा रही है, और पत्नी की शोभा किसी भी यज्ञ में, किसी भी कार्यक्रम में कब है? जब पति साथ में हो। बिना पति के वह पत्नी अकेली कहीं भी किसी भी आयोजन में जाएगी तो उसका सम्मान नहीं बढ़ता है, उसकी शोभा नहीं होती है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण कहती है पति ही देवो नारीणाम पतिर भर्ता पतिर गुरु, पत्नी का पति ही सर्वस्व है, सब कुछ है, और अगर वही साथ में नहीं है तो कैसी भी सजी धज करके चली जाए, लेकिन वो सम्मान इसे मिलने वाला नहीं है। दूसरा सती श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है। यज्ञ तो हो रहा है दक्ष का, और उस यज्ञ में दोनों चीजें नहीं रही, ना तो श्रद्धा है ना विश्वास है, इसलिए वो यज्ञ पूर्णता की ओर नहीं है। लेकिन अब श्रद्धा अकेली जा रही है, लेकिन विश्वास नहीं है। अब श्रद्धा तो बहुत हो, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं हो तो वो भजन, वो तपस्या आपकी कभी पूरी नहीं होती है, अधूरी ही रहती है। आज सती जा रही हैं, अन्य बहनें आई। देखो, किसी को वाणी से बोलने की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार ही बता देता है कि अंदर प्रेम है या ईर्ष्या है या जलन है या द्वेष है। आपके हाव भाव बता देते हैं। और हंसी भी कई प्रकार की होती है, दम्भियों की हंसी अलग होती है, अभिमानियों की हंसी अलग होती है, और जो अंदर कुछ लेके बैठे हैं उनकी हंसी अलग होती है, और प्रेमियों की हंसी अलग होती है।
आज सभी ने उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया सती का। अब सती की स्थिति तो ये हो गई कि अब मैं करूं तो क्या करूं, उधर शिव को छोड़ दिया, इधर आई हूं तो इधर वो मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, अब मेरे सामने कोई और रास्ता है ही नहीं। सती आगे बढ़ती गई, उसे पीती रही उस अपमान को। माँ को जैसे ही देखा सती ने बस केवल एक ही पात्र ऐसा उस यज्ञशाला में कि उस पात्र के अंदर ना तो ईर्षा है ना द्वेष है, वो उस भंडार में तो केवल प्रेम ही प्रेम रहता है, वहां कुछ असर पड़ने वाला नहीं। सादर भले मिली ये को माता, सादर भले ही मिली ये को माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं और किसी के लिए नहीं कहा। भगुनी मिली बहुतों मुस्काता, भगनी भगनी मिली बहुतों मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। आदर के साथ केवल माँ मिली है, बस माँ ही एक ऐसा पात्र है कि जिसके अंदर कुछ दोष ईर्षा नहीं रहती है, क्योंकि माँ तो माँ है। सती को अपने गले से लगाया, अश्रुओं से सिर भिगो दिया है। बेटी, अन्य बेटियां कब से आ गई, मैं कब से प्रतीक्षा में थी, इतनी देरी क्यों कर दी आने में। आज सती को अपने आंचल में छुपा लिया है माँ ने, वो प्रेम दिया कि सती सब कुछ भूल गई कि चारों तरफ कैसा वातावरण है। आज जैसे ही सती बढ़ी है यज्ञशाला की ओर तो क्या देख रही हैं, रुद्र भागो तम वेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलनो विभव, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चुकोप लोका निबदक्षति रुषा। आरुद्र भागम, जो रुद्र भाग है शिव जी का स्थान है, वो खाली पड़ा हुआ है। उस यज्ञशाला में सती ने जैसे ही प्रवेश किया तो अपना अपमान तो सती पी गई थी, लेकिन पति का अपमान अब सहन नहीं हो रहा। यज्ञशाला में खड़े होकर के सती आज सबके लिए कहने लगी है, देवताओं से तुम तो स्वार्थी हो, जिन भगवान शिव का नाम इतना पवित्र है कि एक बार जिह्वा से महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत, एकेन लभते मुक्तिम द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार अपनी जिह्वा से महादेव कहने मात्र से ही मुक्ति दे देते हैं भगवान शिव, और दूसरी बार अगर जिसने जिह्वा से महादेव बोल दिया तो उसके ऋणी हो जाते हैं कि जब चाहे दोबारा फिर कुछ और मांग सकता है। ऐसे सहज भगवान शिव, और तुम्हें शर्म नहीं आई बिना भगवान शिव के, और तुम इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए, जिनकी वजह से तुम्हें सम्मान मिलता है, जो यज्ञ स्वरूप है। देखो एक यज्ञशाला में ना तो ब्रह्मा जी आए और ना नारायण आए, वो जानते हैं कि जहां जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं है तो वो यज्ञ कभी पूरा होने ही वाला नहीं है। अपने दक्ष के लिए आज सती ने न जाने क्या क्या कहा। सती कह रही हैं, मेरा तो दुर्भाग्य कि मैंने आप जैसे पिता को चुना है, और वही बात याद आ रही है कि जिस दिन मेरा अनादर हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। आज सती ने कहा, अगर मैं चली भी जाऊं कैलाश में, भगवान शिव तो बड़े सरल हैं,
वो उसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखेंगे। लेकिन कभी कभी हंसी में ही अगर उन्होंने बोल दिया आओ दाक्षायणी, आपका नाम लेकर के अगर मेरा नाम जोड़ दिया ना तो उसी क्षण मेरा मरना हो जाएगा। अब मैं इस शरीर को नहीं रखने, आपने मेरे पति का अपमान किया है और ये शास्त्र आज्ञा देते हैं कर्णम विधाय निर्यादद कल्प ईश, मैं किसी और को क्यों दंड दूं। देखो यहाँ स्पष्ट है, लोग कहते हैं बीच में ऐसी प्रथा भी लोगों ने चला दी थी, वो तो कुछ महापुरुषों की कृपा से वो प्रथा बंद हो गई। लोग कहते हैं कि सती हवन कुंड में कूद गई, हवन कुंड में कूदी है क्या? सती क्या ये जानती नहीं है कि अगर आत्महत्या करना तो ये सबसे बड़ा पाप है, और कुछ सती कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की शक्ति है। लोगों ने वही बना दिया, हवन कुंड बना देते, सती बैठ गई हैं कि अग्नि लगने लगी है, दो दो करके अग्नि जलने लगी। नहीं, उस यज्ञशाला के उत्तर दिशा में जाकर के बैठ गई भूमि पर सती। आज सभी देवता ऋषि गंधर्व सब भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं। और आज सती ने उस आसन पर बैठ करके ये त्वध्वरे दक्ष मनोद शत्रुहन चिता मुदी चिम्निषाद शांत बा स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील दृग्योग पथम समाविशत। जैसे योगियों का प्राण त्याग होता है ना, उस प्रकार से आज आसन जमा करके आचमन करके संकल्पित हुई हैं और अपने पैर के अंगूठे से ही इन्होंने एक अग्नि प्रकट करी है। पहले अपने प्राण वायु को आज्ञा चक्र में लेकर के गई हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, एक आज्ञा चक्र में लेकर के जैसे योगी अपने शरीर को छोड़ते हैं ना, ऐसी सती ने अपने पैर के अंगूठे से अपने शरीर में अग्नि लगाई है। और शरीर में जैसी अग्नि लगी है, सब देवता अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, सब भागने लगे हैं। इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दक्षिण उनको रोक रहा है कि नहीं नहीं, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, बीच में नहीं भाग सकते हो, सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। बस यही दक्ष है। सती ने योगियों के द्वारा ही जिस शरीर को छोड़ा जाता है वैसे इस शरीर को छोड़ दिया कि भगवान शिव को अब मैं इस शरीर से नहीं, अब तो दूसरे शरीर से ही पाऊंगी। और इस शरीर को छोड़ते छोड़ते भगवान शिव से प्रार्थना करी, प्रभु मैं तो आपकी ही अर्धांगिनी रहूंगी, जन्म कितने भी लेने पड़े, आपके अलावा दूसरा कोई मेरा आधार है ही नहीं। जैसे इस शरीर में अग्नि लगी, देवता सब भयभीत तो हो गए। नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से ये सूचना दे दी कि भगवती ने अपना देह छोड़ दिया है। भवो भवान्या निधिनं प्रजापते रसत्कृताया अभगम नारदा स्वपार्षद सैन्यम च तध्वरर्भुविल विद्रावितम क्रोधमपारमाददे। भगवान शिव तो पहले ही जान रहे थे, लेकिन नारद जी के द्वारा जैसी सूचना मिली उसी समय भगवान शिव को क्रोध आया है। भगवान शिव ने क्रोध में आकर के तांडव नृत्य ऐसे किया हो और अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका, एक वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। कराल दंष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोदितायुधा तम किम करोमि गृणन्त माह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। बोल भूतनाथ भगवान की। आज वीरभद्र भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। ये वीरभद्र भगवान शिव ही हैं साक्षात, अपने गणों को साथ में ले गए हैं। भगवान ने कहा जिसका जो अपराध हो वैसा उसे अपराध बोध कराना है। अपनी भूत प्रेतों की सेना लेकर के यज्ञशाला की ओर भगवान वीरभद्र जा रहे हैं। उधर मुड़ करके दक्ष ने जैसे तैसे यज्ञ चालू करवा दिया था, ब्राह्मणों से कहकर के भगवान के गणों को भगा दिया था रक्षा के मंत्र बोल करके।
इधर से भगवान वीरभद्र की सेना जब जा रही तो आकाश में धूल उड़ने लगी है, आंधी सी चलने लगी है। मुड़ करके देख रहे हैं देवता तो ऐसा लग रहा है कि प्रलय होने वाली है, आंधी चली आ रही है। सब छोड़ छोड़ करके भागने लगी यज्ञशाला। भृगों बबंध मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडी सहा पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। आज भृगु ऋषि की दाढ़ी जो है मणिमान नामक गण ने खींच ली है। बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी, जैसा इनका अपराध था वैसे ही अपराध बोध करा रहे हैं। भगवान के जो गण वीरभद्र हैं, वही वीरभद्र ने दक्ष का सिर अलग करना चाहा। यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, सिर किसी अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं। आज मरोड़ करके ही सिर अलग किया और हवन कुंड में छोड़ दिया। पूजा के दांत भग के नेत्र फोड़ दिए हैं। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया है, हाहाकार होने लगी है। अब ऐसी चर्चा भी आती है शिव पुराण में कि भगवान नारायण आ गए हैं। भगवान नारायण ने अपने चक्र से सती की इस देह को अलग अलग किया है और 52 सिद्ध पीठों की स्थापना भगवान नारायण ने की है। बोली दुर्गा मैया की, पीताम्बरा माई की। सती का तो दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ ही है, फिर भगवान शिव इनके संग विवाह करें। आज जब यज्ञ तहस नहस हो गया तो सब देवता बेचारे दुखी हो गए। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो ये तो किसके लिए दोष लगेगा, लोग क्या कहेंगे यज्ञ पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बोले तो बिना शंकर के क्यों गए थे अपना भाग लेने के लिए, अब लो। बोले हमसे गलती हो गई। बोले चलो भगवान शंकर को ही मनाते हैं। तो भगवान शिव को मनाने के लिए कैलाश पर जा रहे हैं और ब्रह्मा जी देवता सब साथ में हैं। कैलाश की बड़ी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन है। देखो भगवान शिव इतने देर तक क्रोध में नहीं रहते हैं। ये नियम है शास्त्रों का कि अगर एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए अगर क्रोध है तो ये उत्तम श्रेणी का क्रोध है, और 2 क्षण के लिए क्रोध आता है तो ये मध्यम श्रेणी का है, और हमेशा व्यक्ति क्रोध में रहे तो ये अधम श्रेणी का क्रोध बताया है। तो भगवान शिव को जब क्रोध आया, क्रोध भी जरूरी है क्योंकि इतने सरल मत बनो कि निचोड़े जाओ, और इतने कठोर भी मत बनो कि तोड़े जाओ। समय समय पर हर किसी की जरूरत है। अगर शिक्षक डर नहीं दिखाएगा, भय नहीं दिखाएगा, क्रोध नहीं दिखाएगा तो विद्यार्थी क्या पढ़ पाएगा। तो आज ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के कैलाश में इधर से उधर पहुंचे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। चलो हम भी मनाएं भगवान शिव को। ओ डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। ओ डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। ओ डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बोले गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते भगवान शिव को मनाएं। हमारे दतिया से भी दादा आए हैं, श्री जगदीश पाठक जी आए, वो भी आगे आ जाएंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू
का पड़ा जनेऊ, नाम का पड़ा जनेऊ, शेष नाग का पड़ा जनेऊ, शेष नाग का पड़ा जनेऊ, शेष नाग का पड़ा जनेऊ, नाग का पड़ा जनेऊ, और गले नाग अति काला बड़ा मत वाला है, बड़े नाग अति काला बड़ा मत वाला है, ओ बड़ा मत वाला है, ये हो बड़ा मत वाला है, ओ बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, राम डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बोल गौरी शंकर भगवान क्या है। दोनों हाथों को ऊपर करके भाव से ताली बजाते भोलेनाथ को प्रसन्न करें। बाएं अंग में गोरा विराजे, 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 और गोदी में गढ़ मत वाला है, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, गोरी में गणपत लाला बड़ा मत वाला है, राम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। जय भोले। रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए 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 मंदिर शिवालय, और पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, मंगल का प्यारा बड़ा मत वाला है, और पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को मंगल का प्याला बड़ा मत वाला है, ओ बड़ा मत वाला है, जय हो बड़ा मत वाला है, ओ बड़ा मत वाला है, हरि बोल। बड़ा मत वाला है, डम 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 वाला
को चाहिए अंग भभूति, को चाहिए अंग भभूति, मल्ले को चाहिए अंग भभूति, को चाहिए अंग भभूति, मल्ले 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 को चाहिए अंग भभूति, और ओढ़न को लगे ताला।